और दर्शकों को बता दें कि चोरी की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी, पैसे की, जेवरात की, जमीन की, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई तालाब भी चोरी हो सकता है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हकीकत है। और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश को के लिए कहा जाता है एमपी अजब है, सबसे गजब है। हकीकत है ये, आरटीआई से खुलासा हुआ इसका। सरकारी रिकॉर्ड में तालाब बन भी गया है और उसका भुगतान भी हो चुका है, लेकिन जमीन पर नहीं है, तालाब है नहीं। अब ग्रामीणों ने मुनादी कर तालाब ढूंढने की मुहिम छेड़ दी। काफी दिलचस्प खबर, देखिए। पूरा मामला रीवा जिले के चाक घाट का है, जहां अमृत सरोवर सहित इलाके के कई तालाब रातों रात गायब हो गए। गांव वासियों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। सरोवर की तलाश जारी है, लिहाजा गांव में ढोल नगाड़ा बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, तालाब ढूंढने वालों के लिए उचित इनाम की घोषणा भी की गई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण 24,94,000 रुपए की लागत से 9 अगस्त 2023 को किया गया। इसके 24,94,000 रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया। अब तालाब नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई है। अमृत सरोवर तालाब बना कागजों में 117 नंबर में, जो है नहीं वास्तविकता, वहाँ पे 117 में तालाब है ही नहीं, चोरी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए हम लोग मुनादी भी करवाए, पोस्टर भी लगवाए, और जो ढूंढ लाएगा उसको उचित इनाम भी हम लोग दे रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से। और शासन प्रशासन भी हम लोग आवेदन प्रतिवेदन सब दे चुके हैं कलेक्ट्रेट में, जिला में। आवेदक ललित कुमार मिश्रा द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र थाना चाकघाट में दिया गया है कि ग्राम पंचायत मनीरामपुरवा व ग्राम पंचायत अमिलिया में मानसरोवर तालाब निर्माण हेतु राशि शासन से प्राप्त की गई थी, किंतु तालाब का निर्माण नहीं किया गया। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं, हम चेक करा लेते हैं कहाँ के हैं, क्या कौन से ऐसे अमृत सरोवरों की शिकायतें हैं। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर मौके पर न होने की शिकायत की गई है, परंतु यदि ऐसा कहीं है तो हम चेक कराएंगे। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को लिए तालाब निर्माण की योजना संचालित की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी से इस योजना में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण न तो जल का संरक्षण हो पा रहा है और न ही सिंचाई का रकबा बढ़ पा रहा है। INH न्यूज के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट। तो दिनेश दहिया का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और दिनेश, तालाब आपको दिखा, कभी दिखा, अभी दिखा? ग्रामीण तो मुनादी भी करा रहे हैं, कहीं कुछ मिला क्या? जी बिल्कुल, ये चाक घाट, रीवा जिले के चाक घाट थाना क्षेत्र का मामला है कि जहां ये अमृत सरोवर के तहत यहाँ कई तालाब ऐसे बनाए गए थे कि जो कि अब तालाब रिकॉर्ड में है ही नहीं है। ये आरटीआई के तहत इसका खुलासा हुआ है। जब गांव के लोगों ने इस आरटीआई लगाई तब इसका खुलासा हुआ कि तालाब तो बनाए गए, लेकिन गांव में तालाब नहीं है। जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो गांव वाले ने बाकायदे ढोल नगाड़ा लेके मुनादी करवाए और उचित इनाम भी रखा कि अगर कहीं तालाब मिल जाए तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा, जिसकी FIR दर्ज चाक घाट थाने में भी दर्ज कराई गई है। चोरी की तालाब चोरी हो गया है। इसके बाद जब रीवा मुख्यालय में रीवा कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी हुई है, जब मामला पहुंचा तो कलेक्टर रीवा ने एक टीम बना के टीम गठन कर दिया है और इसकी जांच करवा रहे हैं। और उनका कहना है कि इस जांच में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बताइए, मध्य प्रदेश के रीवा में तालाब ही चोरी हो गया, अब उसे ढूंढा जा रहा है, उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यदि उसके दोषी कोई मिल जाएंगे तो चोरी आखिर किसने की और किस तरह की है।